पटना में शुक्रवार की सुबह उस समय अफरा तफरी मच गई जब पटना एसटीएफ और खगौल थाना पुलिस के कुख्यात अपराधी मैनेजर राय से मुठभेड़ हो गई। यह मुठभेड़ खगौल थाना क्षेत्र के खगौल लख के पास हुई, जहां दोनों ओर से फायरिंग की गई। पुलिस के अनुसार मुठभेड़ के दौरान करीब 6 राउंड गोलियां चली। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने अपराधी के पैर में गोली मारकर उसे काबू में कर लिया। घायल अपराधी को तुरंत इलाज के लिए पटना एम्स भेजा गया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक मैनेजर राय लंबे समय से पटना पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था। उस पर हत्या, रंगदारी, लूट और अन्य संगीन मामलों के करीब 20 केस दर्ज हैं। कुछ मामलों में वह वांटेड भी चल रहा था और उस पर इनाम भी घोषित किया गया था। शुक्रवार सुबह पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मैनेजर राय खगौल इलाके में मौजूद है। सूचना मिलते ही एसटीएफ और खगौल थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से इलाके में घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया। जैसे ही पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी, मैनेजर राय ने पुलिस को देख लिया और भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस ने उसे रुकने और आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन उसने स्कूटी छोड़कर भागते हुए पुलिस पर गोली चला दी। पुलिस के अनुसार मैनेजर राय ने 2 राउंड फायरिंग की। इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक गोली अपराधी के पैर में लगी और वह जमीन पर गिर पड़ा। पटना से टीम की रिपोर्ट। पटना जिला का एक इनामी अपराधी है जिसको कुछ समय से पटना जिला की पुलिस तलाश रही थी। मैनेजर राय नाम के व्यक्ति हैं और इन पे करीब 20 से ज़्यादा केस दर्ज हैं इनके ऊपर। इसमें कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के अलावा इसमें डकैती और लूट और आर्म्स एक्ट के भी बहुत सारे केसेस हैं। हत्या के कई ज़्यादा केसेस हैं और अभी ये कई केस में वांटेड भी था। खगौल थाना में ही एक केस में इस पर इश्तिहार भी लगा गया था, इस पर इनाम भी डिक्लेयर किया गया था और इसके पीछे कई दिनों से पुलिस लगी हुई थी। इसमें हम लोग को एसटीएफ की मदद भी मिल रही थी और उनके सूचना के तहत हम लोग जानकारी मिली कि वो इस क्षेत्र में आया हुआ है। इसमें योजना बना के चारों तरफ से घेरा गया और सघन तलाशी शुरू की गई। जब तलाशी शुरू की गई तो ये जब आ रहा था तो देखा कि पुलिस की चेकिंग चल रही है, उसमें भागने की कोशिश किया। भागने के क्रम में जब पुलिस की पीछा कर रही थी, पुलिस से बताया गया कि सरेंडर कर देने के लिए, परंतु ये इस गली में यहाँ पे घुस गया और अपनी स्कूटी से छोड़ के भागने की कोशिश करने लगा। क्योंकि ये बहुत सारे हत्या केस में वांटेड भी रहा है और इसमें भाग रहा था, तो पुलिस के द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई। इस व्यक्ति के द्वारा 2 गोली फायर किया गया था और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में भी 2 गोली फायर किया गया। उसको पैर के घुटने के नीचे गोली लगा। गोली लगने के बाद वो यहाँ गिर गया। पुलिस के द्वारा तुरंत उसको अपने कब्जे में लेकर इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया, जहाँ एम्स में इसका इलाज चल रहा है। ये खतरे से बाहर है और पुलिस के द्वारा काफ़ी अच्छा से काम किया गया और अपनी जान की परवाह नहीं किए बिना भी जो थाना अध्यक्ष हैं रंजन के द्वारा बहुत ही बढ़िया से काम करते हुए एसटीएफ के सहयोग में और एसटीएफ के साथ मिलकर एक बड़े अपराधी को पकड़ा गया है और जल्द ही हम उन लोगों पे चार्जशीट वगैरह करके ट्रायल करा के सजा दिलवाएंगे। पूर्व डीजीपी के दामाद पर भी जो है ये रंगदारी मांगा था। जिसमें मैंने बताया कि इस पर कई सारे केसेस थे, 20 से ज़्यादा केस हैं इनके ऊपर, जिसमें से कई केसेस कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के भी हैं, कुछ डकैती के केसेस हैं, कुछ रंगदारी के केस हैं और आर्म्स एक्ट के भी केस हैं। तो ये काफ़ी कुख्यात भी था और इस पर पटना जिला से इनाम भी घोषित था और इस पर काफ़ी दिनों से कार्य चल रहा था। तो पटना पुलिस और एसटीएफ के सहयोग से एक बड़ा काम हुआ। कितनी गोलियां चलाई गई सर अपराधी के द्वारा? अपराधी के द्वारा 2 गोली चलाया गया था और जवाबी पुलिस में द्वारा भी गोली चलाई।